बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं और जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी एक बार फिर ट्रेंड यूएसए का काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा है। जसमीत जी मैं चाहूँगा कि एक बार पूरी क्लैरिटी आज करें कि यूएसए में हमारे कितने स्टूडेंट्स जाते हैं और जो हमारे फ्रेश पास आउट है अभी सीबीएसई के, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और अलग अलग स्टेट्स के रीजनल बोर्ड्स के, क्या 10+2 के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूएसए में एक अच्छी ऑप्शंस बनती हैं? बिल्कुल यूएसए टॉप डेस्टिनेशन में आती है। यूएसए में जो फॉरेन स्टूडेंट्स का इनटेक है वो मोर देन मिलियन स्टूडेंट्स है, यानी 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यूएसए पढ़ने जाते हैं। और इंडिया से इस साल यूएसए 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा देना चाहता है, वेयर एज यूएसए हैज़ टोल्ड कि वो 10 लाख वीज़ा देगा इस साल में। उन्होंने बल्कि अपने फेसबुक पेज पे भी ये डाला है कि दे आर गोइंग टू प्रोसेस 10 लाख वीज़ाज। स्टूडेंट्स इस चीज़ का हमें बेनिफिट हो सकता है, खास करके जो स्टूडेंट्स ओवरऑल 6 बैंड्स वाले हैं, कनाडा नहीं जा पा रहे हैं, बैंड्स कम आ रहे हैं, मैं उनको गाइड कहूँगा कि यूएसए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है उनके लिए। और यूएसए से कनाडा जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू कैन ट्रैवल एवरी डे इफ़ यू वांट टू गो टू यूएसए, बिकॉज सम सिटीज़ आर एट द बॉर्डर एंड you just have to cross the bridge. At least you need a visa to go to Canada, and from Canada you need a visa to come to USA, but it will be very very easy once you are in USA. So सबसे बड़ी बात आती है अफोर्डेबिलिटी की। USA भी काफ़ी अफोर्डेबल है एंड देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन USA विच आर वेरी वेरी अफोर्डेबल। सो स्टूडेंट्स आई विल गाइड यू कि अगर आप कोई अच्छी ऑप्शन देख रहे हैं तो USA इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन to apply for your study visa. There are good community public colleges. We have a Irvine community college which जिसकी IELTS requirement is 5 bands and PT requirement is 46. So आप सारे ही students eligible हैं जो 5 bands वाले हैं, because USA का जो visa है that depends on the interview. अगर इरवाइन कम्युनिटी कॉलेज से आप पढ़ के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन ले सकते हैं, UCLA में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये चीज़ आपने अपने वीज़ा ऑफिसर को बतानी है कि मैं इस कम्युनिटी कॉलेज को चूज़ किया बिकॉज वो गवर्नमेंट कॉलेज था एंड दे वर हैविंग अ पाथवे टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। सो बच्चों के माइंड में एक ब्लॉकेज है कि मैं कॉलेज जाऊँगा तो मेरा वीज़ा नहीं आएगा, बट वो आप वीज़ा ऑफिसर को कैसे पुट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो येस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में यहाँ से डेफिनेटली जब आप सीधा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, एंड यहाँ से जब आप किसी कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र लेना बहुत आसान है। सो देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस विच वी रिप्रेजेंट डायरेक्टली, देर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच वी रिप्रेजेंट डायरेक्टली। सो स्टूडेंट यूएसए की जो एडमिशन है कॉलेजेस की वो 5 बैंड से स्टार्ट हो जाती है, एंड यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन है वो 5.5 बैंड से स्टार्ट हो जाती हैं। देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ विच एक्सेप्ट एट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर ऑल्सो। एंड राइट नाउ यूएसए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यूएसए में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो 1 अप्रैल से यूएसए हाई कमीशन ने कहा है कि बहुत सारे स्लॉट्स खुलेंगे एंड टर्न अराउंड टाइम कैन बी विद इन 90 days. So let's gear up for USA study visa, and student खास करके जिनके ओवरऑल 6 बैंड है या 5.5 बैंड है, दे आर नॉट एबल टू गेट थ्रू, और खास करके जिनकी PTE पे रिफ्यूज़ल आई है, आई विल टेल देम USA इज़ अ वेरी वेरी गुड डेस्टिनेशन। बिल्कुल ठीक है जी। सो यूएसए के लिए निश्चित तौर पे अगर पीटी पे रिफ्यूज़ल है तब भी यूएसए आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकता है। और जैसे जसमीत जी ने बताया कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 2 लाख के आसपास जो वीज़ा है वो यूएसए देता है। जसमीत जी अगर हम कंपैरिजन करें तो कनाडा भी एक बड़े नंबर में स्टूडेंट्स को वीज़ा देता है और यूएसए भी। जब कंपैरिजन करें तो क्या कनाडा के बाद हम यूएसए को देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया को? सो देखो, नॉर्मली स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया पहली बात तो एक बर्फ़ नहीं है, स्नो नहीं है, इट्स अ वार्म कंट्री। सो लोगों को लगता है पहली बात तो क्लाइमेटिक जो कनाडा में बच्चों को ठंड से बर्फ़ से थोड़ी दिक्कत आती है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आती है। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग रीज़न। सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइम पे अनाउंस कर दिया 4 साल का वर्क परमिट आफ्टर यू ग्रेजुएट, इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, हेल्थ एंड IT, तो 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा आपको। सो विच इज़ अगेन एडिशनल बोनस। बट मैं ये आपसे सीरियसली बताऊंगा कि नॉर्मली जो हमारे पंजाब के बच्चे हैं
मोर देन 60 to 70% दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स, वो जाते ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और नॉर्मली वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक सेमेस्टर पढ़ते हैं और उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। सो जो बच्चे ऐसे कॉलेज छोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, तो उनको कोई 4 साल का वर्क परमिट नहीं मिलने वाला, उनको 3-4 साल 5 साल बाद वापस ही आना पड़ेगा इंडिया। सो फर्स्ट चीज़ तो हम दिमाग में बिठाएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, चाहे आप यूके जाएँ, चाहे आप न्यूजीलैंड जाएँ, चाहे आप कनाडा जाएँ, अगर आप पढ़ाई ख़त्म नहीं करेंगे तो आपको सेटलमेंट तो दूर वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। सो अगर जो स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं एंड उनके लिए यूएसए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, अर्निंग भी अलाउड है, यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड यू कैन वर्क पार्ट टाइम एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, यानी कि स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप बैचलर्स करते हैं और यहाँ आपने वो पढ़ाई की है तो आपको 2 साल का वर्क परमिट भी मिलता है। सो स्टूडेंट्स, बाकी अगर आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने H1B में या कुछ और भी कैटेगरीज़ हैं तो आप यूएस में स्टे कर सकते हैं। सो नॉर्मली सर मैंने आज तक बच्चे नहीं देखे हैं जो यूएसए से भी वापस आएँ। सो वो कोई ना कोई सिस्टम बना लेते हैं कि सेटलमेंट होने का। एक्चुअली नॉर्थ अमेरिकाज़ में सेटल होने का जो प्लान्स हैं वो बहुत सारे हैं। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया में आई हैव सीन स्टूडेंट्स रिटर्निंग आफ्टर 8 years विदाउट गेटिंग PR। सो मैं स्टूडेंट्स को, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी वेरी गुड डेस्टिनेशन अगर आप फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं तो। अगर आप बैचलर्स नहीं करने वाले फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करेंगे, बिकॉज आप वहाँ पे डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे और आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें भी स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को खास तौर पे ध्यान में रखनी होंगी। 90413 90412 इस नंबर पे बात करके आप यूएसए के लिए जसमीत जी से अपॉइंटमेंट लें और अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।